तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ। आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। क्या बोला तूने? आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गार्डन। गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। गुरु दीक्षा लिए हुए, खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं। 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? और दूसरी बात महाराज जी, मैं 4 लाइनें आपके शब्दों में थोड़ा कहना चाहता हूँ। शहर वो शहर नहीं जिसमें साफ सफाई के लिए नाली न हो, ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, और मकान वो मकान नहीं जिसमें एक अतिथि के लिए कमरा खाली न हो, और ससुराल वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। हमारे अन्नोचार्य की कथा वो कथा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। नहीं, कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मैं अभी जेल से आया हूँ। तो काहे जेल चले गए थे? घूमने? नहीं, मेरा जैसे जमीन था, उस जमीन में मैं पढ़ाई करता था उस टाइम। जमीन में पढ़ाई करते थे? जो हम अब सुधारना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे लाठी से मारा। अब नहीं मारना किसी को? आप ही को मिलने के लिए आए थे। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको मारा तो सही किया आपने? 50 लाख रुपए दिए नगद गुरुदेव उसको। 50 लाख में क्या किसी की जिंदगी वापस आ सकती क्या है? गुरुदेव, गलती से हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ गुरुदेव। बढ़िया दीजिए कि हम बढ़िया विकास करें और बढ़िया नाम करें। गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर कहाँ लग रहा है? इधर उधर भटक जाता है मन। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर, कहीं पे भी। इधर चला मैं उधर चला, वही वाला मन यहाँ वहाँ? हाँ। पता नहीं मैं किधर चला भाई। किधर जाता है बताओ? इधर उधर भटक जाता है कहीं पे। अरे इधर किधर उधर किधर, ये बताओ क्लियर। इधर फ्रेंड के बाद को है? फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। ये बोलो ना, उधर उधर मन जाता है। हाँ। इधर उधर क्यों बोल रहे हो? इधर तो जा ही नहीं रहा है। हाँ। भगवान में उधर उधर ही जा रहा है। लड़की के चक्कर में जो लड़के लगे सब बर्बाद हुए। आप कितने बर्बाद हुए? बर्बाद हुए? कुछ बर्बाद हो रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ आपको। राधे राधे गुरुजी, कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि मैया? मैया मैया। अब बताओ, नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। गुरुजी, आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते? भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी, चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। अब क्या पता।
लाए उसे नहीं लाए। काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। अब ये जो ड्रम वाली कहानी हुई ये सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। ड्रम वाला हाँ। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। हम बहुत परेशान हैं किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ? बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। शराब पीते हो? जी गुरुदेव कभी कहते। शादी हो गई? जी सर। पत्नी खुश है आपसे? हाँ खुश है। बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? कितने की पीते हो रोज? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की? जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को? जी। पौवा पीते हो? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। छोड़ देना। जी। खाओ, माँ कसम के छोड़ दोगे? जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? मैं सबको यही सलाह देता हूं कि इतना ज्यादा ना पढ़ाओ कि बच्चे आपके नौकर बन जाएं। बिल्कुल। कई वर्षों से मैं आपके टीवी के माध्यम से आपके मात्र दर्शन कर सकता था, लेकिन आज इस उम्र में मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गुरु, मेरे इष्ट आप हों। इसके पहले मैं सेना पे था, बीएसएफ में। उसके बाद बीएसएफ से आने के बाद 2014 से राजनीति में कदम पड़े। तब से मुझे लगा कि मैं एक ऐसा गुरु बनाऊं जिनकी मुस्कान की सरल धारा पर सबको आकर बसना है। जीवन सफल तभी होगा जब हंसते हंसते चलना है। वाह। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदारों के सारा काफी है। हम अपने मंदिर में कुबेर जी की को स्थापित किए हैं, उसमें तो कोई दोष नहीं है। काय का दोष? बढ़िया, कुबेर जी बैठे हैं, माल खूब धन धान्य बढ़ेगा आपका। यानी जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपया ले लिए? 50,000 बस। जब जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
गुरुजी, मेरी ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई। बोले मैं नहीं चढ़ाती, तुम अमर रहोगी। कहीं मैं चढ़ाई और तुम भी टैं हो गई तो ऐसा बोलती हैं वो तो। क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो भगवान देवी माता को। तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? हाँ। अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण? दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार जैसे ना कि पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को भूख लगती है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग है ना दोनों का? नहीं, ठीक है। दोनों का पेट एक है? तो दोनों का पेट एक है तो ये खा के भर लेते हैं, फिर आप? ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा। हाँ, दूसरा मतलब पेट दोनों का एक है? जी जी। तो आपके पेट एक है। अच्छा, पाँव आपका एक आपका है, एक आपका है? जी। अच्छा, ये बताओ आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? अब कान ठीक हो गए हैं? क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्किट, बिस मतलब जहर। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। गुरुजी, हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाते हैं। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो तुम? अब क्या बताए गुरुजी, मन है भटक ही जाता है। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरु। गलत दृष्टि से देखा, सीता मैया को सर्वनाश हो गया। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो। प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। किससे? गुरुजी, लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी, मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? चूहा ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं? तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कितने साल के हो? 20। हमारा छोटा भाई कितने साल का है? गुरुजी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है और तुम लड़की लड़की खेल रहे हो। कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे।
जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ। तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है। तो आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाती। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं, केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान। आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया, तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती हो। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है। कैसा दूल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। और एक बात और बोलूंगा गुरुजी, मैं एकदम स्पेशली आपसे मिलकर आया हूँ। चूहा निकलता है बिल से, चूहा निकलता है बिल से, और गुरुजी मैं आपको आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। धन्यवाद। आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। सेम टू यू। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवरों की तरह। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ पता है साहब। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी है? कौन सी भी? शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है। उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे जी। अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है। तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है।
जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म। ये मुकेश महाराज ठीक हो? आज महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। मन नहीं मानता जी महाराज जी। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। राधे राधे गुरु जी। जी बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके? बीवी के पत्नी प्यार करते हो आप, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। और ना गुरुजी मेरे को ना आपका राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? राधे राधे गुरुजी। हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। राधे राधे गुरुजी। जी मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करे इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ नकल कर लेता हूँ। जब पढ़ाई करूंगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। मेरे पिताजी महाराज जी वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, तो हो जाएंगे जल्दी से बम। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर गुरुजी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। इंजीनियर बनो तो ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल चलें। आज हमारे देश में सड़कें बनती हैं 2 साल में खत्म। फिर निकालो टेंडर, फिर इतना ही पैसा खर्च करो। एक बार पैसा खर्च हुआ तो सड़क ऐसी बननी चाहिए कि 100 साल चले। अब 2 साल चलती, भारत की सड़कें केवल 2 साल चलती हैं। मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा। आप सर 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं प्रतिबंधित है। हाँ तो अच्छा उसमें ब्रेक व्रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। गुरुजी एक प्रश्न ये था, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है।
राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, कोई भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में गलत कमेंट ना करें।